लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम लोग इसका डिफिनीशन देखेंगे और फिर देखेंगे इसको लगाने से क्या यूज है, कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसका डिफिनीशन होता है कि इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन ए स्पेसिफिक मैनर टू गेट द डिजायर आउटपुट। जैसे हम लोग के घर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, टीवी हो गया, गीजर हो गया, फ्रिज हो गया, बल्ब हो गया, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। तो जब तक इसका स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं किया जाएगा तब तक आप इससे आउटपुट नहीं ले सकते हो। तो हम लोग इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना के देखते हैं। तो हमने एक यहाँ पे बल्ब ले लिया है और यहाँ पे एक बैटरी ले लिया है और यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, तो एक बल्ब है वो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, स्विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और ये बैटरी है तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और इसको हम लोगों ने वायर से कनेक्शन करके रखा हुआ है। तो जब तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं तैयार कर लेते हैं तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है तो उसका आउटपुट कैसे निकलता है, आउटपुट में क्या क्या चीज़ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो हो सके कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में बल्ब है तो बल्ब का आउटपुट क्या होता है, लाइट, या आप लोग कोई स्पीकर बजाते हैं तो वहाँ पे आउटपुट क्या है, साउंड। कोई हीटिंग डिवाइसेस है जैसे गीजर हो गया तो गीजर का आउटपुट क्या है, हीटिंग इफेक्ट। या हम लोग घर में रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं तो उसका जो आउटपुट क्या है, कूलनेस। तो अब बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में हम लोग के सिलेबस के हिसाब से किस किस चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ाई करनी है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को देखते हैं जिनको हमें यूज करना है इस चैप्टर में। तो ये बल्ब का रिप्रेजेंटेशन है, ये है स्विच का, लेकिन ये अभी स्विच कनेक्शन में नहीं है, मतलब ये ऑफ है और जब हम इसको ऊपर से कनेक्ट कर देते हैं तो ये ऑन हो जाता है। उसी तरीके से ये सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। और जब आप एक से ज़्यादा सेल को कनेक्ट करते हैं तो हम उसे बैटरी बोलते हैं। एक से ज़्यादा आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। उसमें ये जो इधर की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और इधर की तरफ निगेटिव टर्मिनल है। हम लोग जो बड़ा लकीर होता है उससे पॉजिटिव को दिखाते हैं और जो छोटा लकीर है उससे निगेटिव को दिखाते हैं। यहाँ पे एक वायर ऊपर से आ रहा है, एक वायर नीचे से आ रहा है, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल है और यहाँ पे कनेक्टेड है तो यहाँ पे लिखे हम लोग वायर कनेक्टेड। और यहाँ पे जब एक वायर दूसरे को ऊपर से ओवर करके क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे लिखेंगे वायर इज नॉट कनेक्टेड। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाएंगे तो आपको इस सारे बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हमको इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। जनरली आपको पढ़ना है कि सेल या बैटरी कैसे वर्क करती है। तो इसके लिए आपको पहले पोटेंशियल समझना पड़ेगा। हम लोग पोटेंशियल को देखते हैं तो पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे वर्क डन का चर्चा हो रहा है। तो जैसे जब आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को अरेंज करते हैं और उसमें बैटरी लगाते हैं करंट को पास करने के लिए, तो बैटरी क्या करती है, बैटरी वर्क करती है। बैटरी वर्क करती है, क्यों वर्क करती है, बैटरी का क्या काम है, तो बैटरी चार्ज का ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरे जगह। और बैटरी जब चार्ज का ट्रांसफ़र करेगी तो इसके लिए बैटरी को वर्क करना पड़ता है। तो पोटेंशियल कैसे पता चलेगा कि किसी बैटरी का पोटेंशियल कितना है, तो बैटरी जितना वर्क करेगी और जितना चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करेगी, आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको पोटेंशियल वहाँ का पता चल जाएगा, बैटरी का पोटेंशियल आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। उन्होंने पोटेंशियल को डिफाइन किया है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं V इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन को हम लोग W से दिखाते हैं और पर यूनिट चार्ज तो हम लोग चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। अब है कि पोटेंशियल का यूनिट क्या है, पोटेंशियल को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, तो वर्क का यूनिट होता है जूल। उसी तरीके से चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो आपका क्या यूनिट हो गया पोटेंशियल का, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल का यूनिट। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ये मेरे हाथ में जो बैटरी है इस पे लिखा हुआ है 1.2 वोल्ट। तो ऐसे घर में आप लोग के बैटरी होगा तो वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है और इस पे लिखा हुआ है 1.2 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पे प्रिंट क्या किया हुआ है बैटरी पे, 1.2 वोल्ट।
ये पोटेंशियल का मतलब क्या है? तो इस पोटेंशियल का मतलब है, इस फॉर्मूला से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप 1.2 जूल रखते हैं और वहाँ पे 1 कूलम रखते हैं तो कैंसिल आउट होकर आपको क्या मिलेगा? 1.2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पोटेंशियल इज इक्वल टू 1.2, ऊपर वर्क डन लिखना है तो यहाँ पे हम लोग जूल लिखते हैं और नीचे हम लोग को क्या लिखना है? चार्ज लिखना है। तो 1.2 आंसर आना चाहिए, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1 कूलम। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करने में किसी बैटरी को 1.2 जूल काम करना पड़ता है तो उस बैटरी का पोटेंशियल 1.2 वोल्ट होगा। तो ऐसे हम लोग के घर में जो बड़ी वाली बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की बैटरी होती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि 12 वोल्ट के बैटरी का क्या मतलब है, तो आप कैसे उसको समझाओगे? 12 वोल्ट पोटेंशियल क्या होता है? तो ऊपर आपको लिखना पड़ेगा 12 और नीचे आपको लिखना पड़ेगा 1। तो अगर 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए अगर बैटरी 12 जूल का वर्क डन करती है तो वो बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा? 12 वोल्ट होगा। तो ऐसे करके आप इसका आंसर अच्छे से कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट को समझते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट को समझने के लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। तो ये एक सर्किट है, इसमें मैंने एक रेसिस्टेंस लगा दिया है, ये एक बल्ब है, ये एक सेल है, ये एक स्विच है और मैंने सर्किट को क्लोज कर दिया। यहाँ पे स्विच को मैंने ऑन कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का और ये निगेटिव टर्मिनल है, रेसिस्टेंस है R और ये बल्ब है। तो ऐसे कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग मानते हैं कि जो सेल है तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इजेक्ट होता है। तो करंट कहाँ से इजेक्ट होता है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ से करंट निकल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको I ले लेते हैं। और जैसे जैसे वायर गया हुआ है करंट का भी वैसे ही पाथ होगा। तो करंट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, वापस आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो जितना चार्ज पार्टिकल यहाँ से फ्लो करेगा उतना चार्ज पार्टिकल वापस यहाँ पे वापस आ जाएगा। तो जब ये बात कन्वेंशन में लिया गया कि करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इजेक्ट होती है, निकलती है, तो उस समय साइंटिस्ट लोग ये मान के चल रहे थे कि करंट जो पैदा होती है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के कारण पैदा होती है, मतलब प्रोटॉन के कारण। तो उन्होंने यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से बताया कि करंट इजेक्ट हो रही है। लेकिन जब फिजिक्स में और भी रिसर्च आगे बढ़ी तो पता चला कि जो यहाँ पे करंट पैदा हो रही है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण पैदा हो रही है, ना कि प्रोटॉन के फ्लो के कारण। तो वहाँ पे क्या बोला गया फिर कि जो हम लोग मान चुके हैं वो हम लोग का कन्वेंशन है, तो अब इसको कैसे सुधारा जाए कि प्रोटॉन के कारण अब करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो उन्होंने इसको सुधारने के लिए बोला कि ठीक है ये बैटरी है तो हम लोग हमेशा से यही मानेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर की तरफ निकलेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है क्या कि कन्वेंशन के हिसाब से करंट कैसे फ्लो करेगी? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के निगेटिव टर्मिनल तक आउटर सर्किट में। जो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जो बाहर का सर्किट है, उसमें करंट कैसे ट्रेवल कर रही है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू बैटरी टू निगेटिव टर्मिनल। और बैटरी के अंदर कैसे करंट फ्लो करेगी? इस जोन में। तो करंट को यहाँ से पहुँच के यहाँ तक वापस आना और फिर आगे जाना है। तो बैटरी के अंदर कैसे करंट फ्लो करेगी? निगेटिव टू पॉजिटिव। तो आउटर सर्किट में फ्लो कर रही है पॉजिटिव टू निगेटिव, और बैटरी के अंदर कैसे फ्लो कर रही है? निगेटिव टू पॉजिटिव। तो उसको हम लोगों ने लिख रखा है आउटसाइड द सेल या बैटरी पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल, इनसाइड द सेल और बैटरी निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल के बीच में कैसा रिलेशन होगा? तो अगर ये कोई कंडक्टर है और आप करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ दिखा रहे हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर की तरफ होगा? तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो किधर की तरफ फ्लो करेंगे? करंट इधर की तरफ फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो करेंगे। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन है, इसमें कोई कन्फ्यूजन का विषय नहीं है। तो आपको इलेक्ट्रॉन का फ्लो सर्किट में दिखाना नहीं होता है। तो जब भी हम लोग सर्किट डायग्राम बनाते हैं या उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ हमें करंट का फ्लो दिखाना पड़ता है। तो वहाँ पे करंट का फ्लो आप कहाँ से कहाँ तक दिखाएंगे? तो आप करंट का फ्लो आउटर सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक दिखाएंगे। इनर सर्किट में भी आपको करंट का फ्लो दिखाने का कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ऐसे समझने के लिए हम इस बात को समझेंगे सीधे तौर पे कि जो भी करंट का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में चार्ज का फ्लो हो रहा होगा। तो अगर इस सर्किट में करंट का डायरेक्शन
ऐसे क्लॉकवाइज अगर हम मान के चलते हैं या पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक मान के चलते हैं तो डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आप बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसको समझने के लिए ये बैटरी के बारे में हम लोग को समझना जरूरी था। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।